लैब है। चलिए, बात बिल्कुल नहीं करिए। और हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का 2 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। ऐ लड़का, यार, मनुष्य बनो अब। नहीं समझे? कितना लेक्चर कर लिए हैं? 2 कर लिए हैं। और 2 लेक्चर में हम लोग 22 क्वेश्चन कर लिए थे, 22 कर लिए थे ना। 21 हो गया था, 22वां क्वेश्चन होगा। तो चलिए, 22 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 बनाइए। पढ़ो, बनो। हो गया? क्वेश्चन बना। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मित्र है और ये चारों मित्र एक वृत्ताकार जो है, एक वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक वृत्त में बैठकर क्या खेल रहा है? ताश खेल रहा है। ये 4 मित्र ही है। कितना मित्र है? तो चारों मित्र का जो मुख होगा, फेस होगा, वो किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ। अब ये बोल रहा है राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, तो पहले राम को बैठा दो। राम के दाईं ओर कौन है? इधर राम का दायां होगा, इधर क्या होगा? बायां। तो शंकर ये रहा, ठीक है। अब बोल रहा है और अरविंद की बाईं ओर गोपाल है। अरविंद के बाईं ओर क्या है? तो अब बताओ, 2 ही तो स्पेस है। या तो अरविंद यहाँ आएगा या तो अरविंद यहाँ होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर अरविंद को अगर यहाँ बैठाएंगे तो अरविंद का दायां इधर होगा जो राम बैठा होगा। तो कन्फर्म है कि अरविंद यहाँ नहीं बैठ सकता, अरविंद बैठेगा यहाँ पर। अरविंद की बाईं ओर क्या है? तो अच्छा, बाईं ओर न है, सॉरी। तब तो यहीं बैठेगा, सॉरी। तब अरविंद का दायां नहीं बायां है, तो ये कन्फर्म है, अरविंद यहीं बैठेगा और गोपाल यहाँ बैठेगा। क्योंकि अरविंद का बायां इधर होगा और इधर क्या होगा? दायां होगा। नहीं समझे? तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल खेल में भागीदारी थे? नहीं समझे? राम और अरविंद है। राम और क्या है? अरविंद है। यानी भागीदारी का मतलब कौन कौन किसके साथ खेल रहा है। तो बताओ, गोपाल और राम एक साथ खेल रहा है और अरविंद और किसके साथ खेल रहा है? शंकर के साथ। तो बताओ, गोपाल और राम है कि नहीं है, या अरविंद शंकर है कि नहीं है? अगर अरविंद और शंकर की बात करेंगे तो राम गोपाल ये तो है ना डी में, राम और गोपाल है ना, ये है। और अरविंद और शंकर तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या देगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो, आया समझ में? क्लियर ना? लिख लीजिए। आगे बढ़ जाएं? हैं? चलिए, ये प्रश्न बनाइए। आराम से सोच सोच के बनो।
बात नहीं करिए। हो गया? कोई दिक्कत बना? कह रहा है कि 5 शिक्षक HKPR और क्या है भाई T है। और बोल ही रहा है कि ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। D H और R के बीच में है। D किसके बीच में भाई? तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, और व्यक्ति 5 है तो 5 व्यक्ति को बैठा दो। नहीं समझे? बैठा दिए। तो अब बताओ T जो है H और R के बीच में क्या है? T है। अब ठीक बीच में नहीं बोला, हो भी सकता है ठीक बीच में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बीच में बोला है। और बोला P R के दाएं दूसरे स्थान पर है। P जो है बात नहीं करिए। क्वेश्चन ये था P R के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो R का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो पहला स्थान दूसरा स्थान पर कौन है? P है। कौन है? P है। H T के ठीक बाएं हैं। H किसके? बोलो। H T के ठीक बाएं हैं। K के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये आपको बताना। तो H किसके भाई? T के ठीक बाएं हैं। तो पहले अगर, और बोला है कि H और R के बीच में क्या है? T है। और ये भी बोला है कि H जो है T के ठीक बाएं है। तो T अगर यहाँ होगा तो इसका ठीक बायां यहाँ होगा, और यहाँ कौन आएगा? H आएगा। तो देखो भाई R और H के बीच में T आ गया, और T के ठीक बाएं H आ गया। अब क्या बचा? K बचा। K यहाँ आ गया, और K के क्या पूछ रहा है? बाएं। तो K का बायां क्या होगा? R होगा। ऑप्शन नंबर क्या देगा? D देगा इसका राइट आंसर। बोलो, आया समझ में? हो गया? आगे बढ़ें? किसी को समस्या है इसमें? नहीं है? चलिए बढ़ो। आराम से सोच सोच के बनो। पहले 6 व्यक्ति है तो गोलाकार 6 मतलब सर्कल बना के 6 एरो डाल दो, उसके बाद बनाइए तो बन जाएगा। हाँ, उन्मुख मतलब सामने होता है। नहीं समझे? उन्मुख का और सम्मुख का मतलब आमने सामने होगा, ठीक है। उन्मुख या सम्मुख का मतलब होता है सीधा अपोजिट।
हो गया, बन गया, बना, नहीं बना? कितना? एक, तीन, तीन, एक कैसे आया? हो गया। कह रहा कि छह मित्र है तो पहले सर्कल बना लो और छह एरो बना लो। नहीं समझे बात को? अब ये बोल रहा है क्या, छह मित्र सी, ई, जी, आई, के और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके क्या है, खड़ा है। और बोल रहा है एक दूसरे के समान दूरी पर है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। और जरूरी नहीं है कि इसी का जो है यही ऑर्डर हो। और बोला ई सी के दाएं, तो सी का दायां इधर होगा और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरा पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर ये बोला गया है के जो है जी के ठीक दाएं है। के किसके दाएं हैं, के जी के ठीक दाएं हैं। जी और आई एक दूसरे के उन्मुख है। उन्मुख का मतलब होगा आमने सामने, अपोजिट। ठीक है, क्या होगा, अपोजिट। तो अब ये बताइए, जी और आई है, कौन कौन है भाई, जी और आई है। तो अब ये बताओ, जी के लिए और आई के लिए एक ही पोजीशन में बचा है, क्योंकि देखो इसका भी मतलब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो अब जी यहाँ या यहाँ, आई यहाँ या यहाँ किसी जगह बैठ सकता है। लेकिन ये बोला गया है के जी ठीक, के जी के ठीक दाएं हैं। के किसके दाएं हैं, जी के ठीक दाएं हैं। तो बताइए, जी के ठीक दाएं, तो जी अगर यहाँ बैठेगा तब के यहाँ बैठेगा, और जी और आ एक दूसरे के क्या है, सामने हो गया। ये इसका बैठने का जो है तरीका हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या भाई, एम बचा। एम यहाँ आ जाएगा, आई के बाएं ओर बढ़ते हुए है। एम किसके ओर, एम सॉरी आई के बाएं ओर बढ़ते हुए है। आई और एम के मध्य कितने मित्र है, तो आई और एम के अच्छा, आई के बाएं ओर बढ़ते हुए, तो आई का ये क्या होगा, दाया ना, और ये आई का क्या होगा, बायां। तो बायां ओर बढ़ते हुए आई और एम के बीच में कितना व्यक्ति हो, एक दो तीन आंसर देगा। दाया होता तो आंसर एक होता, नहीं समझे? यहाँ बोल दिया है ना, आई के बाएं बढ़ते हुए। हो गया, आगे बढ़ जाए।
चलिए ये बनाओ। बन गया। हाँ, कितना होगा? क्या? एल क्या है? छः का डी एफ एच जे एल और एन जो है लेवल वाले छः कारे हैं। क्या है? छः कारे हैं। और बोल रहा है कि ये वृत्ताकार पथ के चारों ओर क्या है? केंद्र की ओर मुंह करके क्या है? खड़ा है। और बोल ये रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो और ये बोला है कि एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, जे डी के ठीक बाएं हैं, एफ एन के बाएं से दूसरे स्थान पे है, और डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो कौन सी कार एच के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ी है? तो सबसे पहले जो है आप 6 एरो बनाओ सर्कल में। होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, प्रश्न पहले कर है एच एन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एच एन के दाएं से तीसरे स्थान में, तो पहले एन को बैठाओ और एन के दाएं जाओगे तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब ये बोला है जे डी के बाएं हैं। जे डी के क्या है? ठीक बाएं हैं। यानी जे डी के ठीक क्या है? बाएं हैं। ये बोल दिया गया है। एफ एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ एन के बाएं से। तो अब ये बताओ, एफ एन के बाएं से, तो एन का बायां इधर होगा, पहला स्थान या दूसरा स्थान पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ, यहां से ये पढ़ोगे तो जे डी के ठीक बाएं हैं। तो जे और डी के ठीक बाएं, इसका मतलब जे और डी के लिए 2 स्पेस चाहिए, वो भी लगातार होना चाहिए। तो हमारे पास यही बचा जो 2 स्पेस और लगातार है, सटा हुआ है। तो जे डी के ठीक बाएं हैं, बाएं। तो बताओ, अगर डी को यहाँ बैठाएंगे तो डी का दायां उधर होगा, बायां इधर होगा, और जे कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? एल बचा ये। और बोला जा रहा है कि एच के दाएं, एच के दाएं, एच के दाएं ना, एच के दाएं, एच के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? एच के दाएं उधर ना, इधर बाएं, सॉरी इधर बायां ना, इधर ना दायां। इधर होगा, इसका राइट होगा। क्या होगा? और पहला और दूसरा स्थान पे कौन आ जाएगा? एल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर। आया समझ में?
हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये प्रश्न बनाओ। बनिए। क्या होगा? आई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 अभिनेता है जिसका नाम CEGI और M से संबोधित किया गया है और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और जरूरी नहीं है कि इसका जो क्रम है यही हो। और फिर बोला है MG के बाएं दूसरे है, तो सबसे पहले 6 अभिनेता को सर्कल में बैठा। अब ये बताओ, ये बोला है MG के बाएं दूसरे है, G के बाएं दूसरे कौन होगा? ये G का दायां होगा, ये बायां होगा, पहला दूसरा कौन होगा भाई? M होगा। AC के दाएं दूसरे स्थान पर है, ये M के ठीक बाएं है। M के ठीक बाएं की बात करेगा तो इधर बायां होगा, इधर क्या होगा? दायां। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? K आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K। ठीक है, अरे समझ गए। और बोला है क्या? EC के दाएं से दूसरे स्थान पर है, EC के दाएं से, तो दाएं से बात करेंगे तो C के दाएं ना, तो C यहाँ बैठेगा, उसका दायां इधर ये E आ जाएगा। अब क्या बचा? I यहाँ आएगा। और बोल ये रहा है कि E के ठीक दाएं कौन है, तो E के ठीक दाएं कौन है? आइए ना, तो इसका आंसर I देगा, ऑप्शन नंबर A। बोलो आया समझ में कि नहीं है? बोलिए आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार फिर से बताएं। देखिए क्वेश्चन ये था, MG के बाएं दूसरा है, तो पहले G को बैठाए और इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा M बैठ गया। ठीक है, समझ गए। फिर बोल रहा है क्या कि K M के ठीक बाएं है। किसके बाएं? M के ठीक बाएं। तो M का इधर दायां होगा और M का उधर बायां होगा, और के ठीक बाएं का मतलब सटा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, तो K यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये बोला है EC के दाएं दूसरे स्थान पर है, EC के दाएं। तो अब हमारे पास बचल था एक स्थान ये बचा हुआ था, एक स्थान ये और एक स्थान ये बचा। तो अब बताओ, अगर हम C को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां दूसरा K पहले बैठा हुआ है, तो यहाँ C आ नहीं सकता,
यहाँ सी नहीं आ सकता है, सी के लिए एक ही ऑप्शन यहाँ बचा, सी यहीं आएगा, और सी के दाएं दूसरे ई बैठा है, ई यहाँ आएगा। और हमारे पास एक बच गया था आई, तो आई यहाँ बैठेगा, और ये बोला ई के ठीक दाएं कौन है, तो ई के ठीक दाएं आई है जो बैठा है। चलो ये बना। बनता है क्वेश्चन, दाएं बाएं में प्रॉब्लम होता है। अब ठीक हो गया। पहले लेक्चर देखी थी, सिटी मैनेजमेंट का पहलू का लेक्चर देखे थे, उसमें तो सारा पर डे देखते हैं। बना गया, बन गया। चलो इधर समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 लड़के P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S कॉमा T U V और क्या है W है। तो पहले 8 को बना दो। आठ को बना दिए। उसके बाद ये बोल रहा है P और Q के एक दूसरे के आमने सामने है। P और Q क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एस पी के बाएं, एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस किसके, पी के ना, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, एस। तो ये पी होगा, और इसका हम किसकी बात करें, दाएं की बात करें, ये दायां होगा और ये क्या होगा, बायां होगा। तो दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बोलो, एस। और पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने, तो क्यू कन्फर्म है यहीं बैठेगा। और बैठेगा कि नहीं, बोला ये रहा कि फिर भी क्यू के दाएं दूसरे स्थान में, क्यू के दाएं, किसके दाएं, तो क्यू इधर होगा, तो क्यू का ये क्या होगा, बायां, ये क्या होगा, दायां, इधर आएगा। और कितने स्थान पर है भाई, दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान दूसरा स्थान कौन बैठ गया, भी बैठ गया। और बोला है कि टी और डब्लू एक दूसरे के आमने सामने, टी और डब्लू। तो बताइए, और उसके लिए बचा कौन, यही बचा, है आर पी और भी के बीच में है, पी और भी के बीच में कौन है, हो गया ना। और टी और डब्लू एक दूसरे के सामने है,
यू और भी के बीच कितने लड़के हैं जब यू के दाएं से गिना जाता है तो अब ये बताओ यहां से टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने है तो फिर आ, क्या बोले? टी के बगल में टी और डब्ल्यू के बारे में कोई कुछ कुछ बोला है क्या? तो आमने सामने है तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी डब्ल्यू वहाँ भी सकता है। नहीं पड़ेगा। अगर टी यहाँ आएगा डब्ल्यू यहाँ आएगा तो डब्ल्यू यहाँ होगा टी यहाँ आएगा। तो कंफर्म तो नहीं बोला है, नहीं समझे? यानी ये तो कोई कंडीशन नहीं दिया है कि यहीं आएगा, ऊपर ही टी आएगा कि डब्ल्यू आएगा। अब क्या बच गया एक, और क्या बच गया? यू। तो यू कंफर्म है यहाँ आएगा। तो बोल रहा है कि यू और भी के बीच में कितने लड़के हैं जब यू के दाएं से गिना जाए। तो यू कहाँ गया? ये। और यू का दायां उधर ना होगा, उधर होगा। तो यू का दायां इधर होगा तो यू और भी के बीच में भी कहाँ गया? यहाँ। तो यू और भी के बीच में कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? दो ही व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हो गया? चलिए बात नहीं करिए, ये बनाओ। क्या होगा? बना लोगे? तो बना लो, हम भी कहाँ बोले हैं नहीं बनेगा। क्या? तो घर पे कितना पढ़ता होगा वो हमको भी पता है। हैं? हो गया? कह रहा है कि बन गया क्या? बना रहे हैं? बनाइए।
कह रहा है कि 8 मित्र है तो पहले 8 मित्र को बैठाओ। ये 8 मित्र बैठ गए और बोल ये रहा है, वो 8 मित्र का नाम है PQRSTUV है। एक वृत्ताकार मेज पर क्या है भाई, बैठे हुए। और ये बोला है कि वह एक दूसरे के समान दूरी पर बैठा है। और ये भी बोला है यूपी के बिल्कुल विपरीत बैठा हुआ है, जस्ट अपोजिट बोला है। एस भी और क्यू के बीच में है, आर यू और डब्ल्यू के बीच में है, पी क्यू के ठीक दाएं। पी जो है किसके दाएं है, क्यू के ठीक दाएं है। तो पी यहाँ, क्यू यहाँ होगा और पी यहाँ होगा। और ये बोला है कि पी के बिल्कुल विपरीत बैठा है, कौन बैठा है भाई, यू। तो पी के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा यू। और ये बोला है कि एस भी और क्यू के बीच में बैठा है, किसके बीच में, किसके बीच में, भी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। अगर क्यू यहाँ लेंगे और भी यहाँ लेंगे तो यहाँ पी बैठल है, तो कन्फर्म है कि यहाँ इधर जाएगा नहीं। तो बताओ एस यहाँ होगा तो भी यहाँ होगा, नहीं होगा। अब ये बोला है कि आर यू और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, किसके बीच में बैठा है भाई, यू और, तो यू यहाँ हो गया, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा, एक है सी बचा, यहाँ बैठेगा। तो बोल ये रहा है कि पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी और क्यू के, पी और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बोला है समझ। अब बन रहा है ना, अब बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, कोई लड़का ये डॉट भेजा था, पता नहीं कौन था, लिखिए। लिखिएगा P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S एवं T। P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S और T। T20 T। एक कमरे में, एक कमरे में, एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं, एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है, तथा एस का मुंह, तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। क्यू तथा टी क्रमशः, क्यू तथा टी क्रमशः, क्यू तथा टी क्रमशः, क्यू तथा T20 क्रमशः P एवं S के सामने है। Q तथा T क्रमशः P एवं S के सामने है। P S के सामने है। R
एस एवं क्यू के मध्य में है। आर कॉमा एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है। आर एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है। आर एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है, तो आर का मुंह किस दिशा में है? तो आर का मुंह किस दिशा में है ये आपको बताना है? पूरब। अब जहां होगा आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। आप लोग एक बार बनाइए, पढ़िए, समझिए, तो हम फिर बताएंगे, तो आपको बढ़िया से समझ में। पहले यहाँ डायरेक्शन लिखो, तब बनेगा। डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो नहीं बनेगा। क्या होगा? पूरब। जो होगा सो होगा। कोई लड़का इसी में से पूछा था, किसका था? पूछा है 3 में। यही पूछा है क्या? सिटिंग अरेंजमेंट से यही एक दूसरा और दूसरा था। 2 क्वेश्चन था ना? सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन पूछा था क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कोई डाउट ही पूछा है। इधर ध्यान दो। इसको मानो उत्तर, क्या मानोगे? इसको मानोगे दक्षिण, इसको मानोगे पूरब, इसको क्या मानोगे? पश्चिम, है ना? तो क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में है। पी का मुंह किधर है? तो पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में इधर हो जाएगा पी। सॉरी सॉरी, ये दक्षिण पश्चिम में हो, ये इधर होगा। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ठीक है। और एस का मुंह दक्षिण पूरब में है, तो एस का दक्षिण पूरब में ये इधर आ जाएगा। यही आएगा ना? बोलो। और ये बोल रहा है पी तथा क्यू तथा टी का क्रमशः पी एवं एस के सामने है। तो एस के सामने, पी के सामने कौन है? क्यू ना? तो क्यू इधर आ जाएगा, यही ना? और एस के सामने क्या होगा? टी इधर आ जाएगा, नहीं आएगा? और बोल रहा है आर जो है एस और क्यू के मध्य में समान दूरी पर है। आर जो है एस और क्यू के समान दूरी पर ये आ गया। जितना दूरी यहाँ पर होगा उतना ही दूरी है, क्योंकि आप जानते इनके बीच 45 बनेगा, तो इनके बीच 45, इनके बीच 45 होना चाहिए। ये क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? तो आर का मुंह किस तरफ है भाई? किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। बोलो, आया समझ में? तो इस क्वेश्चन अच्छा एक बात बताओ, केंद्र की तरफ कैसे होगा? दिशा जो है पूरब दिशा की ओर है, तो पूरब की तरफ ना देखेगा, केंद्र की तरफ क्यों देखेगा? है? ऐ लड़का काहे चिल्ला रहा है? बोलो। पी को क्यू के तरफ रखेंगे दक्षिण पश्चिम में। अरे ऐसे थोड़े ना होगा, फेस ना बोल रहा है, दक्षिण पूरब में देख रहा है।
तो देख रहा है तो उधर जाएंगे, जिधर देख रहा है उधर फेस देंगे, सेंटर की ओर नहीं देना है। ये बोला है इसमें सेंटर की तरफ है, सिर्फ बोला है कि दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में है। हाँ, अरे देखना और फेस जिधर है उस अंतर न है। फिर तो बोला है कि उसका मुख उत्तर पूर्व में है या दक्षिण पश्चिम में है। अरे एक बात बताओ, इसका बोला है क्या कि दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका फेस है, तो फेस ऐसे थोड़े ना रहेगा। ये वाला फेस, ये वाला अगर फेस होगा ना तो देखोगे ना, ये फेस इधर होगा ना, अगर इधर रखोगे तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। यही बोल रहा है, बाहर करके ही बनेगा। ये समझ में आया सबको? अब बाहर करो अंदर करो कुछ हो, वो बनाना हो। आंसर जैसे हम बोले हैं ना, क्वेश्चन जैसे कहेगा ना, जिस दिशा में बोलेगा फेस उस दिशा में रखना है। इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। अब मिल जाएगा, गलती से मिस्टेक नहीं होता है, तो गलतियों से मिल जाता है कोई ना कोई आंसर। तो जिधर फेस कहेगा उसी दिशा में अपना, जिस दिशा में फेस कहेगा उसी दिशा में रखना है, सेंटर की तरफ नहीं जाना। इनर सेंटर आउटर सेंटर दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आउटर सेंटर ये टाइप हो गया। चलो समझ में आ गया ना? बोलो। ये भी बन ही जाएगा, ये भी बन ही जाएगा ना। हाँ, षष्ठभुज वाला है नहीं, ये है षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज बोल रहा है ये। लो ये बनाओ तो। बना क्या? षष्ठभुज बोला है ना, तो ये इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं है? ये षष्ठभुज यानी 6 भुजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 भुजा होना चाहिए। ठीक है, कह रहा यूपी के विपरीत बैठा था, जो आर के ठीक बाएं बैठा था, जो आर के ठीक बाएं बैठा था, एस यू के ठीक दाएं बैठा है। एस जो है ना, यू के ठीक क्या होगा, तो बोलो। एस यू के ठीक दाएं है, तो यू के दाएं इधर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यही बोला है ना। टी पी और एस के ठीक बीच में बैठा है। टी जो है पी और एस के क्या है, ठीक बीच में बैठा था। तो अगर पी और एस के बीच, तो ये टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यही होगा ना। तो अब बताओ, फिर बोल रहा है यूपी के विपरीत बैठा था, यूपी के ठीक विपरीत बैठा था, जो जो किसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा। तो पी आर के ठीक बाएं बैठा था। किसके, आर के ठीक बाएं, आर यहाँ बैठेगा, आर के ठीक बाएं पी हो जाएगा। अब बचा क्या भाई, अब क्या बचा, क्यू बचा। क्यू यहाँ बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है,
क्यू का बैठने का स्थान क्या था? किसके विपरीत? टी के विपरीत। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। चलो आया समझ में? बोलो। यही हो गया खष्टभुज वाला। अष्टभुज पूछेगा, कुछ भुज पूछेगा, तो इसी टाइप से आपको बनाना है। नहीं समझे बात? बन जाएगा अब ना? तो ये सीटिंग अरेंजमेंट यही खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें जो एसएससी वाले और रेलवे वाले पजल पूछता है तो ये लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी जो TRE 3 में एग्ज़ाम जो देंगे उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इसके बाद हाँ जी, क्या बोले? देखो यूपी के विपरीत बैठा था, तो देखो जो किसके लिए आता है? सिख। जो किसके लिए आता है? सेकंड वाले के लिए। तो यूपी में पी सेकंड वाले हैं, तो यहाँ जो शब्द पी के लिए आएगा, पहलू का लेक्चर नहीं देखे हैं? तो देखे हैं तो वहां से तो ये की पॉइंट तो बताए हैं। जितना की पॉइंट बताए हैं उसको आराम से याद रखना, पजल में भी वही काम देगा, ठीक है, और ब्लड रिलेशन में भी वही काम देगा, उतना ही टर्म काम आपको दे। आज यहीं रखेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका नंबर सीरीज होगा और मिसिंग नंबर होगा।